हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। बच्चों, इसमें मैं बात करूंगा डिविजिबिलिटी रूल्स की। ये 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 है। तो आज बच्चों हम डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का क्या है कि अगर कोई भी नंबर का जो वंस के प्लेस पे डिजिट होता है, अगर वो 1 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4 6, लास्ट में क्या है, वंस के प्लेस पे वैल्यू 6, तो ये 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप 3 4 8, लास्ट में क्या है 8, तो 8 भी 2 से डिविजिबल है। ओके, तो आपको समझ में आया, जो भी नंबर का लास्ट का वंस के प्लेस का वैल्यू जो डिजिट है, अगर वो 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3 के बारे में। 3 में हमें बताया गया कि जो भी नंबर हैं आप उनको ऐड करें। फॉर एग्जांपल 8 3 8 1 8 3 है, तो 1 + 8 + 3, तो 8 + 1 9, 9 + 3, आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 12। अब 12 क्या 3 से डिविजिबल है? तो आपका आंसर होगा यस। तो इसीलिए आपको ऐसे सम करके देखना है, अगर डिविजिबल है तो डिविजिबल है। ठीक है, तो लास्ट में 12 आया, 12 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर 4 है, जिसमें बताया गया कि अगर लास्ट के 2 डिजिट वंस और टेंस के प्लेस पे जो डिजिट वो डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 8 4 है, तो 44 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 11 सा होता है, तो ये भी नंबर पूरा भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 भी है, जिसमें 0 और 5 को देखना है हमें। किसको देखना है? 0 और 5 को। तो अगर लास्ट में डिजिट 0 या 5 आता है तो वो डिविजिबल है किससे? 5 से। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, इसके लिए हमें 2 और 3 के रूल्स को फॉलो करना है। अगर नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और नंबर 3 के भी रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल है किससे? 6 से। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स, अगर जैसे कि 1 10 100, अगर वो डिविजिबल हैं 3 8 से, तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। जैसे यहाँ पे देखें 432, तो 32 लास्ट 4 और 32 तीन हमें पकड़ने हैं, तो तीनों डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए वो डिविजिबल है। फिर रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में हमें बताया गया है कि नंबर्स को बिल्कुल 3 की तरह सम कर लो और डिवाइड करोगे, डिवाइड हो सकता है, तो वो भी डिविजिबल है। तो ये जो आप देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 का रूल ये है कि सब नंबर को सम करिए, डिवाइड करके देखिए, अगर हो रहा है तो डिविजिबल है। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है प्यारे बच्चे कि लास्ट में अगर किसी भी नंबर के सिर्फ और सिर्फ क्या है 0, तो वो डिविजिबल है किससे? 10 से। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 में हमें बताया गया है कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि इवन और ऑड प्लेस क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 5 6 6 1, तो ये जो प्लेस है ये ऑड प्लेस है, तो ओ लिख दो। ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो ऑड इवन आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जितने भी इवन हैं, इवन प्लेस को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 5 + 6 11 होता है। अब ऑड को भी ऐड कर दीजिए, 4 + 6 जो है वो 10 होता है, +1 11। अब जब कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आंसर क्या आता है 11 आता है, या फिर आंसर क्या आता है 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है किससे? 11 से डिविजिबल है। तो 11 का रूल भी काफ़ी ईजी है, जिसमें हमें ऑड और इवन प्लेस को देखना है सिर्फ। ओके प्यारे बच्चों, अब ये डिविजिबिलिटी रूल आपको टेस्ट करना है, एक्सरसाइज नंबर 4B पे टेस्ट करना है। यस, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। हर एक का कॉलम दिया गया है, उसमें बताया गया है अगर डिवाइड है, ठीक है, अगर डिवाइड है तो आप उस बॉक्स में कौन सा कलर कर देंगे? ग्रीन। क्या कर देंगे? ग्रीन कलर। और अगर डिवाइड नहीं है तो आप उस केस में उस बॉक्स को क्या कर देंगे? रेड कलर से कलर कर देंगे। जैसे अब मैं 2 से देखूँ ये डिवाइड हो सकता है, तो इसमें ग्रीन कलर कर देना चाहिए, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, तो इसको हम रेड कलर से कर देंगे। तो ऐसे ही ये आपको करना है सॉल्व। यस, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
यस सेकंड में ट्रू और फॉल्स है। इसमें आपको दिया गया है कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल हो सकता है 2 से, तो क्या वो 4 से भी हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यस। क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा फॉल्स, ज़रूरी नहीं है। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है वो सेम नंबर को 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। यस, बिल्कुल सही है, उसको 2 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में तो आपने बोला कि नहीं चलेगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि 4 जो नंबर है उसको ज़रूरी नहीं कि डिविजिबल 2 जो कर सकता है वो 4 भी कर सकता है, लेकिन हाँ जो 4 कर सकता है वो 2 करेगा ही करेगा। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें दिया गया है कि इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10 से अगर मान लो कोई डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल सही बात है। डी क्वेश्चन, अ होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9। तो एक होल नंबर बताया गया है कि वो 9 से डिविजिबल होगा अगर उसका सम भी क्या आएगा? मल्टीपल क्या होगा? वो 9 अगर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। लास्ट इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा था सम में, तो बिल्कुल सही बात है। मान लो 6 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में तो नहीं आता है ना। अब 12 तो नहीं आता है ना, तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसलिए ज़रूरी नहीं है, तो लास्ट वाला भी फॉल्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 4B सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डेफिनेशन और मीनिंग दिया गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है और वो उसमें कोई ना कोई प्राइम नंबर होता ही होता है, और वो प्राइम नंबर, ठीक है, उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। उस प्राइम फैक्टर को ही क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके दो मेथड होते हैं फाइंड आउट करने के। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड जिसमें हम ट्री बनाते हैं, और एक होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिसमें हम डिवीज़न करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें 48। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉक्स है 48, तो 48 तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमेशा 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे ही नंबर पहले तो याद रखें इनके डिविजिबिलिटी रूल। तो आप देखिए 48 2 से डिवाइडेड, तो 2 हाउ मच जा? तो 224 जा। तो 2 प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के और अपने के टेबल में ही आता है, दूसरे के टेबल में आता ही नहीं है, इसके लिए। फिर ऐसे 24 भी तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 12 जा। फिर 12 भी 2 से 2 6 जा, और 2 फिर 3 जा। अब 3 भी आपस में एक क्या है? प्राइम नंबर है, वो अपने और 1 के टेबल में ही आता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 2 2 2 और लास्ट में 3 जो मिले ये आपको फैक्टर्स मिले। क्या मिले? फैक्टर्स मिले। और इस तरह के डायग्राम को जब आप बना के करते हो डिवीज़न, तो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम 2 3 5 7 11 और 13 जैसे नंबर्स का सहारा लेते हैं। अगर एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, जैसे मान लो 2 डिवाइड नहीं कर सकता तो हम 3 के पास जाएंगे, 3 नहीं कर सकता तो 5 के पास जाएंगे, 5 नहीं कर सकता 7 के पास, 7 नहीं कर सकता तो 11 के पास, 11 नहीं कर सकता तो 13 के पास, ऐसे हम आगे जाते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे केस में हमने यहाँ पे देखा तो 2 से हो रहा है इसलिए हम 2 को करते गए। ठीक है, फिर आगे लॉन्ग डिवीज़न के बारे में मैं बताऊँगा। सेम 84 है। अब आप देखें तो 242 ज़ा 84 होता है। अब वापस ये 2 से 42 डिविजन है तो 221 ज़ा 42 होता है। अब 21 3 से तो 3 7 ज़ा ऐसे, और 7 सिर्फ 1 से। तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न में भी आपको आंसर मिल जाता है। तो दोनों में आप करें तो आपको आंसर मिलेगा ही। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4C को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 4C। हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 24 बोला गया तो 2 12 ज़ा, और 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या बने? आपके फैक्टर बने 2 2 2 और लास्ट का जो नंबर बचेगा ऐसे एल फॉर्म में जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे तो फैक्टर 5 और 7 बचे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं। तो ऐसे ही हमने 75 का भी निकाल लिया है, 5 देन 91 का भी निकाल लिया है, तो हमें ऐसे आंसर मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सॉल्व कर लिया है जिसमें 36 को भी हमने निकालना सीखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये आंसर मिले हैं। यस, तो काफ़ी इजी है। यस,
तो ये आसान है। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 4C को भी समझ लिया है। अब हम आगे बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि HCF। अब HCF होता क्या है? तो HCF का मतलब होता है डिवाइज़र। क्या होता है? डिवाइज़र। वो सबसे बड़ा डिवाइज़र जो एक दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है, जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर सकता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में हमें 8 और 12 के फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं। तो आप देख सकते हैं 8 के फैक्टर्स जो हैं वो ये सब हैं। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? 3 और 4। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 8 और 12 का है दैट इज़ अबाउट 4, क्योंकि 4 दो है, 8 में भी आता है और 12 में भी 4 आता है। तो 4 जो है वो कॉमन है, एक ऐसा नंबर है, डिवाइज़र है, जो 8 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो अब आगे हमारे पास यहाँ पे और भी आपको HCF फाइंडिंग के तरीके बताए गए हैं, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हम प्राइम नंबर का यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर बोले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आगे जाते जाते हैं नंबर प्राइम फैक्टर का। मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा जितने प्राइम फैक्टर नंबर हैं, तो आपको उसको सिर्फ देख लेना है, समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये प्राइम फैक्टर नंबर है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। जैसे अब देखिए 2 है, तो 2 हाउ मच? 280 जा 60, 160। अब 240 जा 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए बार बार 2 ले रहे हैं। तो 220 जा 40, 210 जा 20, 25 जा, और 5 से होगा, लास्ट में 1 आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी देखें 2 से डिवाइड करते हुए चले गए, लास्ट में 55, 11 को यूज़ किया। फिर ऐसे ही दूसरे नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फैक्टर और इसके फैक्टर, इसके फैक्टर। आप सोच रहे ये कहाँ से आए? तो प्यारे बच्चों ये जो आया है इसी को हमने लिख दिया है उठाकर, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड आपने करना सीखा। अब उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी है। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो भी नंबर दिए गए हों उनमें से बिगर नंबर क्या है वो देख लो, और स्मॉलर नंबर क्या है वो देख लो। जो बिगर नंबर है वो डिविडेंड का काम करेगा, यानी कि जैसे इसमें 512 ये डिविडेंड बना हुआ है, और स्मॉल नंबर डिवाइज़र का काम करेगा, यानी डिवाइड काम करना। तो 120 आप देखेंगे 124 ज़ा इक्वल टू दिस। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें रिमाइंडर क्या मिला? 32। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 32 जो है वो प्रीवियस वाले डिवाइज़र को डिवाइड करेगा, यानी कि 120 को। तो वो 32 3 ज़ा 96 सब्ट्रैक्ट हुआ 24 है। अब 24 किसको डिवाइड करेगा? इस प्रीवियस वाले डिवाइज़र को, यानी कि 32 को। तो ऐसे ही ये डिवाइड का कार्यक्रम चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक आंसर हमें लास्ट में क्या ना मिल जाए? ज़ीरो। अब एक बात और याद रखना, जब लास्ट में आपको आंसर ज़ीरो मिल जाता है तो आपको देखना है कि कौन सा वो डिवाइज़र है जिसकी मदद से आपको आंसर क्या मिला है? ज़ीरो। अब जैसे हमारे केस में हमने यहाँ 120 से स्टार्ट किया और लास्ट में हम 8 पे आके रुक गए। तो 8 क्या हुआ? 8 वो डिवाइज़र है जो, मतलब 8 हमारा यहाँ पे आंसर है लॉन्ग डिवीज़न में, और HCF जो है वो 8 है। तो ऐसे हम 8 को फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न के मेथड से। तो ऐसे ही आपने देखा कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4D भी है। ठीक है, चलिए 4D को सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 4D। 4D में आप देख सकते हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने कहा गया है, तो हम कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। हमें सिर्फ कौन से नंबर यूज़ करने हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर यूज़ करने हैं। अब आप देखिए 16 जो है लास्ट में उसके 6 है, तो 6 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 हाउ मच? 2 8 ज़ा 16। अब 8 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए फिर से 2 से ही लेंगे। तो 2 4 ज़ा, फिर 2 से होगा तो 2 2 ज़ा, फिर 2 से होगा तो 2 1 ज़ा। तो आप देखेंगे ये आपको 16 के मिले। फिर ऐसे ही 80 का देखें तो 240 ज़ा, तो स्टार्टिंग तो हमारा 2 है, अगर 2 नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 नहीं होगा तो 5 से, 5 नहीं होगा 7 से। ऐसे हम नंबर को ले सकते हैं।
ठीक है, आप कोई भी इनमें से नंबर लेके डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप वाइज चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसलिए फिर तो देखेंगे 2 से आप डिवाइड करते जाएंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं 16 और 80 के ये फैक्टर्स मिले। अब इन दोनों में ही नंबर में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे 2 ऊपर भी है तो 2 नीचे भी, 2 ऊपर भी है तो 2 नीचे भी, 2 ऊपर भी है तो 2 नीचे में, 2 ऊपर भी है तो 2 नीचे में। तो 2 कितने टाइम हो गया, 2 हो गया 16 टाइम, यानी कि दोनों ही नंबर में 16 जब हम इंटू करते हैं इनको, जितने भी टाइम 2 2 आए हैं कॉमन दोनों नंबर में, तो वो 16 होता है। तो 16 एक ऐसा डिवाइज़र है जो डिवाइड कर सकता है 16 को भी और 80 को भी, और ये डिवाइज़र सबसे बड़ा है। ऐसे ही हम 25 और 75 का भी निकाल लेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। तो 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 15 ज़ा, 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन हमें दो नंबर में क्या मिले, 25 में डबल 5 मिले, 75 में भी डबल 5 मिले और एक 3 मिला। तो जो भी चीज़ें कॉमन हैं वो हम ले सकते हैं, यानी कि 5 5 कॉमन है तो 25। तो इसका आंसर है 25। 25 एक ऐसा नंबर है जो 25 को भी डिवाइड कर सकता है और 75 को भी डिवाइड कर सकता है। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी में 150 और 250 के पास। यस, तो 250 के पास तो देखिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं या 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें प्राइम नंबर लेना है, तो 10 प्राइम नंबर तो है नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर है, इसीलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 30 ज़ा 150, 5 6 ज़ा, 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये हमें आंसर मिला कुछ पहले वाले के। यस, कि 150 का जो फैक्टर्स है वो 5 इंटू 5 इंटू 3 है। फिर सेकंड वाले को भी हमने कर लिया तो हमें इसके भी आंसर मिला। अब आप बताइए मुझे दोनों में क्या कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं। 5 5 5 5, तो 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है दोनों में कॉमन। तो 25 यहाँ पे भी 25 कॉमन, एक ऐसा बड़ा डिवाइज़र है जो दोनों दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है। सही बात है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर डी को समझ लेते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 और 405 का भी हमने एलसीएम निकाला। तो आप देख सकते हैं 5 एक नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, वो भी 5 17 और 17 सिर्फ 17 से ही हो सकता है। तो 17 तक आपको नंबर प्राइम नंबर पता होने चाहिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 85 का फैक्टर और ये 405 का, दोनों में कॉमन जो है ओनली 5। तो 5 एक ऐसा डिवाइज़र है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर ई में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको फैक्टर निकालने सिखाया है, और ये आपको फैक्टर मिलते हैं इसके और ये फैक्टर इसके। अब इन दोनों में ही कॉमन क्या है, ओनली 5, द कॉमन इज़ 5। तो 5 कॉमन है इसीलिए 5 यहाँ पे एचसीएफ होगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साथ 3 नंबर दिए गए, हमने तीनों को हमें सबसे पहले डिवाइज़र निकाल लेने हैं। देखिए हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है, यहाँ पे मिला है और यहाँ पे मिला है। अब हम कंपेयर करेंगे कि भाई तीनों में कॉमन क्या है, तो ओनली द कॉमन नंबर जो है तीनों में वो 2 है। क्या है, 2। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जिसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बारे में बताया गया था। हमारे पास क्वेश्चन था 80 और 100 का। तो 100 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, तो बिगर नंबर डिविडेंड बन जाएगा, स्मॉलर नंबर डिवाइज़र बन जाएगा। 80 1 ज़ा 80 माइनस 20, तो 20 रिमाइंडर आया, 20 क्या आया, रिमाइंडर आया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 80 1 ज़ा 80, 20 20 जो रिमाइंडर बचा है वो नेक्स्ट प्रीवियस डिवाइज़र को डिवाइड करेगा, यानी 20 80 को डिवाइड करेगा 4 ज़ा, और आंसर 0 0 आया। तो लास्ट में जिस नंबर की वजह से डिवाइज़र की वजह से 0 0 आता है वही आपका क्या है, एचसीएफ है। फिर यहाँ पे 105 एंड 113 को देखिए, डिवाइड किया 3 ज़ा 15, 0 0 आया। अब आंसर आप देख सकते हैं कि 105 इज़ द एचसीएफ ओनली, यहाँ पे एचसीएफ 105 है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर भी छोटा बड़ा नंबर डिवाइड करना है। 1 ज़ा ये फिर प्रीवियस को डिवाइड करेगा, 2 ज़ा फिर रिमाइंडर है प्रीवियस को डिवाइड करेगा 15, और लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 एक ऐसा नंबर है, ये नंबर है डिवाइज़र जो है जिसकी वजह से आंसर 0 0 आ जाता है। तो वो आपका एचसीएफ हुआ। फिर ऐसे ही 310 और 412 भी है, उसको भी डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम डिवाइड का चयन यहाँ से करते जा रहे हैं और लास्ट में हमें यहाँ पे 2, तो जो लास्ट का डिवाइज़र होता है वो मेन होता है, जिसकी वही हमारा आंसर होता है इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर लास्ट में 20 मिला है।
अब यहाँ पे 3 नंबर हैं तो 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर अंदर, सबसे छोटा नंबर बाहर, और आप डिवाइड करें, आंसर 0 0 आ गया है। फिर आप क्या करें, अब ये नंबर और ये नंबर तो ये हो चुके हैं, अब ये बाकी बचा तो इसको आप लिख दें, और जिस नंबर की वजह से 0 0 आया है वो डिवाइज़र आप फिर से लिखें। यस, और आप देखेंगे आंसर आपको मिल चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4D, यस, जो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है।